गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट, और हम इसमें ये भी देखेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और माइक्रो स्टेट मैक्रो स्टेट को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसे प्रूव करके देखेंगे भी वो कहाँ से आता है। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखना बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो स्टेट्स क्या होता है एंड माइक्रो स्टेट क्या होता है, और वहां पर हम देखेंगे ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही माइक्रो स्टेट्स होता है। तो ये बातें डिटेल से समझ में आएंगी जब हम आगे पढ़ लेते हैं तब, ठीक है ना। तो अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तो इसमें देखिए हमने लिखा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका होता है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्वेश्चन के तौर पर मैंने इसे लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल, यानी अलग अलग 3 पार्टिकल हैं एबीसी। डिस्टिंग्विशिबल मतलब डिस्टिंग्विश, उसमें विभेद कर सकते हैं। एबीसी 3 डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ बॉक्स सच दैट, यानी 3 हमारे पास पार्टिकल हैं जो कि विभेद कर सकते हैं, यानी अलग अलग पार्टिकल हैं, डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल है, ठीक है ना। अलग अलग पार्टिकल हैं, और इसको हमको बॉक्स में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो वेज होता है, तरीका होता है, वो कितने हो सकते हैं हम उसे देखेंगे। तो हमारे पास कितने पार्टिकल है बेटा, 3 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल। तो केस फर्स्ट में हम देखते हैं, केस फर्स्ट में हम देखेंगे जब केवल बॉक्स में केवल एक ही पार्टिकल रखें, वन पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स। एक पार्टिकल हम क्या करेंगे, बॉक्स में रखेंगे। जब एक पार्टिकल, हमारे पास 3 पार्टिकल, जब एक पार्टिकल मैं बॉक्स में रखूंगा, जब एक पार्टिकल रखूंगा तो देखना, इसमें एक पार्टिकल इसमें हो जाएगा ए, और एक इसमें हो जाएगा बी, और एक इसमें होगा सी। मतलब एक पार्ट रखा, मतलब एक पार्टिकल मैंने रखा इन बॉक्स में। तो नंबर ऑफ जो वेज है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना है, आप इससे देख के बता सकते हो, 3 है। तो नंबर ऑफ वेज, आप जो नंबर ऑफ वेज होता है वो ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कितना है, वेज 3 है। 3 तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी एक पार्टिकल रख देंगे, 3 तरीके हो जाएंगे, ठीक। अगर मैं इसी को एक दूसरे तरीके से अगर मैं करना चाहूं, अगर जो दूसरा तरीका है हमारा, कॉम्बिनेशन का आपने तरीका पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन एन सी आर, इसका जो फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन होता है। किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो देखिए 3 पार्टिकल में से कितने को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, एक को, यानी 3C1। 3 पार्टिकल में से एक को लेकर हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 3 बाई 1 फैक्टोरियल, उसके बाद 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 3 बाई 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा। तो चाहे इस तरीके से फाइंड आउट करिए, चाहे इस तरीके से फाइंड आउट करिए। तो 3 तरीके होंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। कब, जब हमने सिंगल पार्टिकल लिया, ठीक। तो अब आइए हम क्या करते हैं, केस नंबर सेकंड देखते हैं। केस सेकंड की बात करूं, सेकंड में क्या होगा, 2 पार्टिकल्स एक साथ रखेंगे, 2 पार्टिकल्स आर इनसाइड द बॉक्स। 2 पार्टिकल एक साथ हम बॉक्स में ले सकते हैं। अभी सिंगल पार्टिकल लिया था, अब 2 पार्टिकल एक रखूंगा उसमें। तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका तब ऐसे हो जाएगा, एक बॉक्स में ए बी लिया, दूसरे में बी सी लिया, और तीसरे में सी ए बी बी सी सी ए। इसी तरीके से मैं रख सकता हूं भाई, मैक्सिमम 2 ही पार्टिकल होने चाहिए बॉक्स में। तो ये 3 तरीके यहां पर भी बने।
तो ये जो हमारा तरीका, ये ओमेगा है बच्चों, जिसे आप ओम कहते हैं ना। ओमेगा 2 टाइप का होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी कितने बने, 3 बने। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। 3 में से कितने को सिलेक्ट किया, 3 पार्टिकल हमारे पास, यानी 3 पार्टिकल है, 3 में से कितने को सिलेक्ट किया, 2 को। 3 में से 2 को लेकर मुझे उसको अरेंज करना है। तो क्या करें, C32, ये 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, फिर से 3 ही आएगा। तो दोनों केस में एक ही आएगा आंसर। तो देखो आया ना। अब केस नंबर हम 3 लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, केस में 3 पार्टिकल एक साथ लेके चलेंगे। 3 particles inside the box are inside the box, inside the box 3 particles हम बॉक्स में लेके चलेंगे। यानी 3 particles मतलब देखो, अगर 3 पार्टिकल ले लिया तो एक में ही काम चल जाए, एक बार में ही मैं तीनों को बैठा दूं, ABC हो गया। तो कितने तरीका बना, एक तरीका बना, यानी ओमेगा कितना है, एक ही वेज है, नंबर ऑफ वेज। अगर इसको कॉम्बिनेशन करूं तो 3 में से तीनों को सिलेक्ट कर लिया, 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई कितना, 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, केवल आएगा 1 आएगा। तो इसका भी तरीका कितना आया, 1 आया। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है ऐसे, यानी आप ऐसे करना आपको, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कब, जब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तब। तो ये कॉम्बिनेशन लगा के इजिली आप इसे आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट को हम डिफाइन करते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों देखना हम किसकी बात करेंगे, माइक्रोस्टेट, स्टेट एंड माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट है, ये दोनों चीज होता क्या है मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट्स होते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उसे हम माइक्रोस्टेट कहते हैं। अब उस कॉम्बिनेशन में कितने तरीके से हम ईच, यानी ईच जितने भी हैं, जितने कॉम्बिनेशन हैं, ईच कॉम्बिनेशन में जितने तरीके से हम क्या करते हैं, पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट कहते हैं। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा भाई, एग्जांपल लूंगा समझ में आ जाएगा। तो समझ में आना, माइक्रोस्टेट क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट मतलब कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ईच, कॉम्बिनेशन में ईच आर्गुमेंट में जो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका होगा, उसे हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं माइक्रोस्टेट्स कहते हैं। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। अगर मैं कह दूं कि हमारे पास 4 पार्टिकल है, ए बी सी डी, हमारे पास 4 पार्टिकल है, ये क्या है, पार्टिकल है, ध्यान सुनना आपको समझ आ जाएगा। पार्टिकल है, अब बॉक्स हमारे पास कितने हैं, 2 बॉक्स हैं, अलाइक बॉक्सेस, अलाइक मतलब सेम बॉक्सेस होंगे, साइज सेम होगी, 2 बॉक्स हैं हमारे, अलाइक, अलाइक बॉक्स, हमारे पास 2 बॉक्स हैं और 4 पार्टिकल हैं। तो जो माइक्रोस्टेट निकालना होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते कितने हैं, 4 हैं, उसमें एक ऐड कर दो, ये जो टोटल नंबर आता है इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों, माइक्रोस्टेट होता है। क्या होता है भैया, माइक्रोस्टेट होता है, यानी जितने भी ये क्या है कि
पार्टिकल हैं, पार्टिकल में एक ऐड कर दो, वो क्या हो जाएंगे, हमारे माइक्रोस्टेट हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर यानी कुल मिला कितने होंगे, 5 होंगे। तो माइक्रोस्टेट किसके हिसाब से बनता है, इस बॉक्स के हिसाब से बनता है। कितने होंगे, तो देखना 4 पार्टिकल को इसमें फिलअप करने हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले में अगर मैं कोई ना रखूं, या पहले में चारों रख दूं, पहले में चारों रखूंगा, दूसरे में कुछ भी नहीं रखूंगा, ठीक है ना। तो अब बताइए, अब दूसरी बार क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 ही होने चाहिए, दूसरे में क्या करूंगा, 3 रखूंगा, तो दूसरे में कितना रखूंगा, 1 रखूंगा। अगर इसमें इस बॉक्स में 2 रखूंगा, दूसरे में 2 रखना पड़ेगा। इसमें 1 रखूंगा तो इसमें कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। अगर इसमें मैंने 0 रखा तो इसमें कितना, 4। तो 4 ही तरीके से तो मैं रख सकता हूं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 ही होने चाहिए, क्योंकि 4 ही है। इसमें 4 रखा तो इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 3 रखा तो इसमें 1 जाएगा, इसमें 2 रखा तो इसमें 2 जाएगा, इसमें 1 रखा तो इसमें 3 जाएगा, इसमें 0 रखा तो इसमें 4 जाएगा। 1 2 3 4 5। तो यही क्या होंगे पता है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट कहते हैं। माइक्रो नहीं, माइक्रो, MA। ये कॉम्बिनेशन ही तो बनाना, नहीं समझे आप लोग, ये कॉम्बिनेशन बना, ठीक। तो अगर 5 पार्टिकल होते, एक ऐड कर देते, कितना हो जाता, 6 माइक्रोस्टेट होता। यानी ये बॉक्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और क्या करेगा, जितने पार्टिकल उसमें से एक ऐड करते जाओ, वो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्टेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइक्रोस्टेट क्या होगा, ये ईच माइक्रोस्टेट, कितने माइक्रोस्टेट, 5 है। एक माइक्रोस्टेट में जितने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट। यानी इस माइक्रोस्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका होगा पार्टिकल का, वो कितना होगा, 4 में से कितने को सिलेक्ट किया, 4 में से 0 को सिलेक्ट किया, 0 को रखना है, तो 4C0 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, यानी 4 - 0 4 फैक्टोरियल, कट जाए कितना आएगा, होगा 1 माइक्रोस्टेट होगा इसमें। इसमें बताओ 3,1, 3,1 में कितना होगा, इसी तरीके से बताओ, 3,1 ये हमारा है 3,1। 4 में से कितने को सिलेक्ट कर रहा हूं, 1 को, ये 4 आएगा, सॉल्व कर लो, 4 आएगा ना। और 2,2 में, यानी 4 में से 2 को सिलेक्ट किया, 6 आएगा इसमें। फिर क्या, 4 में से 3 को सिलेक्ट किया, फिर 4 आएगा। और इसमें से 4 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया, कितना आएगा, 1 आएगा। तो टोटल सबको ऐड कर दो, तो वही टोटल नंबर आप क्या हो जाएगा, माइक्रोस्टेट हो जाएगा। नहीं समझे, यानी कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां से दिखाऊं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बना, कितना बना, 4,0 3,1 और 2,2 और 1,3 और 0,4। यहाँ से जो बनेगा आप इसे सॉल्व करोगे, 4C0 आएगा हमारे पास, 1 आएगा। यहाँ से करोगे 4C1 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। सॉरी, यहाँ करोगे 4C2 करोगे तो 6 आएगा। ये 4C3 करोगे तो फिर 4 आएगा, और 4C4 करोगे तो 1 आएगा। टोटल कितना हो गया, 1 + 4 + 6 + 4 + 1 कितना आएगा, 16 आया क्या। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यही हमारा क्या होगा, टोटल माइक्रोस्कोप, टोटल माइक्रोस्कोप। और एक माइक्रो में ये पर्टिकुलर होगा माइक्रोस्कोप, और ये क्या होगा, टोटल आएगा। यानी जितने बॉक्स हैं, यानी ये नंबर आप क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, और ये नंबर आप क्या हो जाएगा, पार्टिकल हो जाएगा। तो माइक्रोस्टेट की क्या हो गई, ये फार्मूला आ गया। ये जो 2 है बॉक्स है, ये पार्टिकल है। यानी m बॉक्स हो, n पार्टिकल हो, तो इसका क्या हो जाएगा, माइक्रोस्टेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों, लपेट तो नहीं दिया। इसे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे प्रूव करूंगा डिटेल से, बहुत अच्छे से, ठीक है ना।
एक एक चीज ये प्रूव करके मैं दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आइए इसी बात को मैंने लिख रखा, वहां से हम लोग पढ़े। ठीक, तो यहां पर देखना, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन माइक्रोस्टेट यानी बॉक्स। अभी मैंने दिखा है जो ईच बॉक्स है उसमें पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका होता है, विच फॉलो द गिवन रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो करें तो उसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोस्टेट कहेंगे। माइक्रोस्टेट क्या होगा, ईच कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गिवन डिस्टिंक्टिबल पार्टिकल इज नोन एज द माइक्रोस्टेट। यानी कुल मिला के जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वही क्या होता है, माइक्रोस्टेट। ठीक है ना। अब इसी को हम एग्जांपल के साथ इसे अगर हम प्रूव करें तो देखें इधर, तो मैंने एग्जांपल लिया, लेट अस कंसीडर 4 डिस्टिंक्टिबल पार्टिकल A, B, C, D are distributed into alike boxes, then total number of microstate is equal to। हमने बताया यहाँ पर क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 4 हैं। हमारे पास बॉक्स कितना है बच्चों, अब यहाँ से नोट करना आप लोग, अलाइक, अभी तो मैंने रफ वर्क बता रहा था, लाइक अलाइक बॉक्स है, अलाइक बॉक्स है, 2 बॉक्स है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड बॉक्स है। ठीक है ना। तो पार्टिकल हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं, हमने कहा इसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में 1 जोड़ दो, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + 1 यानी कितना होगा, 5 आ जाएगा, तो वही होगा। ठीक है ना। दीज बोर, तो ये इतना हो जाएगा माइक्रोस्टेट। तो देखना इधर, अब ये वही चीज राइट डाउन करके लिख रहा हूं, दीज 4 पार्टिकल are distributed in the order। अभी जो मैंने रफ वर्क में बताया तो वही मैं कर रहा हूं, किस ऑर्डर में, 4,0, 3,1, 2,2, 1,3 और 0,4। याद रहे सभी कंपार्टमेंट नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही होने चाहिए जितने चार्ज, 4 + 0 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4, 0 + 4 4 ही होने चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो कितने हैं, 3 2 5 है, 5 है कि नहीं। तो ये सभी के सभी हमारे क्या हो जाएंगे, बोलिए, माइक्रोस्टेट हो जाएंगे। तो 5 माइक्रोस्टेट हुए कि नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं माइक्रोस्टेट हो गया, अब कहो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना हो जाएगा, 2⁴ यानी 16 आएगा। हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा ले लिया, ईच का नहीं है, सबका मिला के, तो ये हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब आगे देखते हैं, फिर स्टार करके लिखें। अगर मैं कहूं इफ वी डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्टिंक्टिबल पार्टिकल into 2 alike boxes, then total number of माइक्रोस्टेट, बताओ, बॉक्स 2 है, अब पार्टिकल n है, तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, n + 1 होगा क्या, यही तो मैंने बताता, 1 बढ़ा दो। ठीक है ना। और इसको ये n + 1 के जो ऑर्डर होंगे वो कौन कौन से होंगे, बताओ। देखो, n, 0, n - 1, 1, n - 2, 2, n - 3, डॉट 0,1। सबको सॉल्व करें, नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ही आना चाहिए, ये 1 से 1 कट जाएगा, n ही आएगा, ये भी 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n ही आएगा। तो ये हो जाएंगे n + 1 अरेंजमेंट हो जाएंगे इसके, ये सभी के सभी माइक्रोस्टेट कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक, अच्छा,
अगर मैं इसी की बात करूं, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर n पार्टिकल, डिस्टिंक्टिबल पार्टिकल है, फॉर n पार्टिकल distributed into alike boxes, alike boxes, 2 ही बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 पावर n हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते जाओ। अगर मैं आपसे कहूं फॉर m boxes and n distinguishable particle, n distinguishable particle, यानी बॉक्स क्या हो, m हो, पार्टिकल n हो, देन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, तब कितने हो जाएंगे, m पावर n, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है माइक्रो स्टेट। m क्या है, बॉक्स, नंबर ऑफ क्या है, सेल भी कहते हैं, n क्या है, पार्टिकल है, d पार्टिकल मतलब डिस्टिंक्टिबल पार्टिकल। ठीक, तो चलिए इतनी बात हो गई। कुछ स्टार पॉइंट करके मैं लिखता हूं जो कि बहुत खास है। अब देख रहा हूं माइक्रो स्टेट, देखो आपको टफ लगेगा, उसे बार बार पढ़ोगे तब मजा आएगा, क्योंकि सब कुछ एक ही जैसा है, ठीक है ना। अ माइक्रो स्टेट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। मैंने बताया था माइक्रो स्टेट में ढेर सारे माइक्रो स्टेट होते। अभी आपने देखा इसमें भी कुछ होगा, इसमें भी कुछ होगा, इसमें भी कुछ होगा, तो माइक्रो स्टेट में ढेर सारे क्या होते हैं, माइक्रो स्टेट होते हैं। अगर 2 बॉक्स के लिए 5 माइक्रो स्टेट होंगे, तो माइक्रो स्टेट कितना होगा, 16 होगा। तो ज्यादा है कि नहीं, तो आप जानते हैं। नेक्स्ट स्टार करके लिखता हूं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट in a microstate is called thermodynamics probability. Thermodynamics probability. It is denoted by ओमेगा, ठीक है ना। तो माइक्रो स्टेट में जितने भी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होंगे उसी को थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होंगे ये वाले, ये सब क्या होंगे, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी कही जाती है। ठीक बच्चों, आइए आगे मैं देखता हूं। अब देखिए नेक्स्ट बात करता हूं, नंबर ऑफ ways of distribution, number of ways of distribution of spin S for n distinguishable particle, n distinguishable particle। अगर स्पिन आपको दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, तब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछे, यानी थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी पूछे, तो आप ये फॉर्मूला याद रखें। ये बीएससी में आपको कहीं दिखेगा नहीं, आगे की क्लासों में ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, ठीक है ना। ठीक, तो आई थिंक
ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो स्टेट, और माइक्रो स्टेट को हम कैसे कैलकुलेट करें, वो एक एक पार्ट कैलकुलेट करके हम दिखाएंगे। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग फिर से जुड़ते हैं।